प्रोग्राम में आज का हमारा तीसरा मौजू है रेप के बढ़ते हुए वाकयात। ज़ैनब का रेप और कत्ल हो जाने के बाद, मोटरवे का वाकया हो जाने के बाद कल रात फिर एक और दर्दनाक वाकया हुआ। ननकाना साहब में एक खातून को अगवा करने के बाद 6 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। ये तमाम तर वाकयात रूनमा होते जा रहे हैं। अभी तक बहुत सारे मुजरिमान कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। सानिया मोटरवे हो जाने के बाद आबिद नामी मुजरिम जिसके खाके शाया किए गए, अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। ये वही दरिंदा सिर्फ शख्स है जो 2013 में भी इसी जुर्म में पकड़ा गया और उसके बाद फिर वो अपने मिशन में आगे बढ़ता चला गया और उसने एक और ऐसी हरकत, ऐसा वाक़या किया और फिर आज भी वो कानून की गिरफ्त से बाहर है। ननकाना साहब में वाक़या हो जाता है, 6 अफराद रेप करते हैं, जिनमें से अभी तक की इतलात हैं कि 2 अफराद को पकड़ लिया गया है। कानून हरकत में है, लेकिन कानून की हरकत बहुत स्लो है। इस हवाले से हम कुछ बातचीत करेंगे और आज हमने खुसूसी तौर पर इस मौजू को इसलिए रखा है कि जानने की कोशिश करें कि इन सारी खबरों में, दौड़ भाग में, बहुत सारे पॉलिटिकल हैपनिंग्स में कहीं ये वाक़या हमारी नज़र से ओझल तो नहीं हो गया। क्या हम ये जानने से कासिर तो नहीं है कि अभी तक हमारी पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ क्या कर रही हैं और उनकी अभी तक की क्या कारकर्दगी, क्या परफॉर्मेंस है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एहसान शौकत साहब ने, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टिंग उन्होंने बड़े लंबे अरसे तक की। साथ हमें ज्वाइन करें सुहेल सुखेरा साहब, DIG ऑपरेशंस हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ सुखेरा साहब। मेरा आपसे सर सवाल ये है कि आबिद कहाँ पे है, क्यों आवाम के सामने उसकी वो खबर नहीं आ रही, क्यों उसको आप पकड़ नहीं पा रहे? जी अस्सलाम वालेकुम डार साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें टाइम दिया कि हम लोग बात कर सकें जी। आबिद कहाँ है? असल में आबिद को इतना ज्यादा डिस्कस किया गया कि आबिद को अपने बारे में भी इतना नहीं पता था जितना हमने सारी दुनिया को उसको बता दिया। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है कि जब इन्वेस्टिगेशन या कोई केस हाई प्रोफाइल होता है तो हम सब एज अ नेशन उसमें इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो टॉपिक ऑफ द ईयर बन जाता है और सब लोग उसमें जो अक्यूज होते हैं या जो विक्टिम होता है उसके बारे में बेइंतहा डिटेल में और उसकी हम हर तरह की इंफॉर्मेशन लेके और उसको फिर पब्लिकली डिस्कस करते हैं। और इसमें समटाइम्स जो मीडिया है उसका भी वो नेचुरली उन्हें लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन समटाइम्स जब इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस हो तो उसमें जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हम डाइवर्ज कर दें तो वो फिर इसको बहुत मुश्किल कर देती है नेचुरली अक्यूज को पकड़ने के लिए। तो इस केस में अनफॉर्चुनेटली ये इसी तरह हुआ कि वो इतना ज्यादा एडवर्टाइज हुआ कि जब एक दफा जहां इसको ट्रैप किया गया आबिद को, जब ये पहुंचा है वहां तो इसको इतना ज्यादा वो पब्लिश किया गया था कि जो ही वो एंटर किया है गांव के अंदर तो वो लोगों ने नारे मारने शुरू कर दिए कि ओ अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया। सुखेरा साहब, ये तो आप बता रहे हैं वो वजूहात जिनकी बिना पर वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, इसमें पुलिस नेग्लिजेंस है, इसमें मीडिया का रोल है। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आप उसके बाद कई इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बना के बैठे हैं। CCPO साहब से हमने बात की, मैंने अपने प्रोग्राम में उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे अलहदा भी बात हुई, IG साहब से हमारी बात हुई। हमें अभी तक किसी एक बंदे ने इसका जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया। मुझे आप ये बताइए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक पहुंची है? वो बंदा कहाँ है? आवाम जानना चाह रही है, वो चाह रही है कि बंदा हमारे सामने आए। जी, वो इंशाल्लाह पुलिस ही उसको पकड़ेगी, कोई और नहीं पकड़ेगा। आप कब पकड़ेंगे? और क्या किया आपने अभी तक? कार्रवाई बताइएगा प्लीज। इसका जो है ना, ये इतने ज्यादा सवाल जब नेशनल मीडिया पे और उसको इतना डिटेल में हम डिस्कस करते हैं ना तो वो सिर्फ पुलिस के काम को मुश्किल करता है। यकीन करें ये मदद नहीं करता। लेकिन सुखेरा साहब, ये सारा एक नेशनल इशू बन चुका है। इस पे वजीर आजम का, वजीर आला का नोटिसेज हैं। अवाम परेशान है, दुखी है, दर्द में है, कर्ब में है, तकलीफ में है, वो इस मुश्किल से गुजरे हैं। वो जानना चाहते हैं वो बंदा कहाँ पे है। आप यकीन करें कि जिस तरह अवाम इसमें तकलीफ महसूस कर रहे हैं, हम लोग भी उसी ही तकलीफ में मुब्तला हैं। और खास तौर पर जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमने इसे एप्रीहेंड करना है, तो ट्रस्ट में कि हमारे पे तकलीफ के अलावा प्रेशर भी बहुत ज्यादा है कि इसको हम जितनी जल्दी हो अरेस्ट करें और इसको बिहाइंड दी बार्स करें और ये अपने फेट को पहुंचे। तो अब उसमें यह है कि पुलिस इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। उसके जो पॉसिबिलिटी उसके हाइड आउट से उनको उनके पीछे टीमें लगी हुई हैं। इसके जो साइंटिफिक और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उस पर भी अब वो क्योंकि पुराना है तो वो थोड़ा सा सिस्टम को ही अंडरस्टैंड, तो उसमें थोड़ी देर के लिए यकीनन वो पसे पेश हुआ है
लेकिन डॉक्टर साहब आप ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी यही विल बी बिहाइंड द बार्स। अभी रिसेंटली एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ था इसमें उकाड़ा में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में वो बंदे अरेस्ट हो गए हैं। ये बताएं सुगेरा साहब, ये बताइए कि जब भी कोई ऐसा सान्या होता है ना तो मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और वाक़यात होते हैं जो शायद बहुत लंबे अरसे से दबे रहते हैं। आप ये देखिए कि सारे हो जाने के बाद फॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे वाक़यात मीडिया अब रिपोर्ट कर रहा है जो पहले रिपोर्ट नहीं होते थे। रेप के, ये ननकाना साहब का वाक़या हुआ। ननकाना साहब में रेप हुआ, 6 बंदों ने एक औरत का रेप कर दिया, जिसमें से गालिबन 2 पकड़े गए हैं, 4 अभी भी ऑन द रन हैं। पुलिसिंग इतनी फेल क्यों है? वो क्यों नहीं पकड़ पाती? वो क्यों अपनी जो है वो धाक नहीं बिठा पाती? सर बिल्कुल पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह फेल नहीं है। ये 2 बंदे पुलिस ने ही पकड़े हैं और बाकी ही पकड़े जाएंगे, और पुलिस ही पकड़ेगी, यकीन करें कोई और नहीं पकड़ेगा इसको, ये पुलिस ही इनको एप्रीहेंड करेगी। हाँ, ये जरूर है कि समटाइम्स जो बहुत ज्यादा समटाइम्स आपके कॉन्टेक्स्ट, आपके जो इंफॉर्मर्स हैं या आपको वैसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, तो उसमें समटाइम्स है कि बहुत जल्दी, जैसे मैं अर्ज की थी कि साहिवाल में और उकाड़े में जो 2 इंसिडेंट हुए वो बहुत जल्दी ट्रेस आउट हो गए फॉरन, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, नेचुरली मीडिया का भी कंसर्न था, सिविल सोसाइटी का भी कंसर्न था, तो उसमें हाइप हुई। तो उसमें भी देखें कि एक मुलजिम पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि दूसरे के बारे में इतना ज्यादा वो डिस्कस हो गया इंटरनेशनली और नेशनली कि वो फिर अभी ही इज नॉट ऑन सरफेस। लेकिन इंशाल्लाह आप ट्रस्ट अस और वी आर आफ्टर हिम, और आवाम सारी जी आप पे ट्रस्ट करती है और आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप वो रिजल्ट दें। आप हमें ये बताइए, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने पॉजिटिव हैं कि ये पकड़ा जाएगा और कब तक पकड़ा जाएगा? ये हम आपसे पूछते रहेंगे, एज एन इंस्टीट्यूशन भी पूछते रहेंगे, और मैं भी आपसे पूछता रहूँगा। हमें इसका जवाब चाहिए और आपसे ऑनर लेंगे हम इसका जवाब। इंशाल्लाह बिल्कुल वी आर आंसरेबल टू यू, वी आर आंसरेबल टू सोसाइटी, आंसरेबल टू गवर्नमेंट, और आपका राइट है सबका, बिकॉज वी ड्रॉ सैलरी फ्रॉम योर टैक्सेस, तो बिल्कुल हम अपने आप को लायबल समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, और इंशाअल्लाह वेरी सून, आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट डेट, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि 24 घंटे सीसीपीओ लाहौर जो है आधी रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो मीटिंग्स कॉल करते हैं और इसको फॉलो अप लेते हैं। सर देखें सुखेरा साहब, सीसीपीओ साहब का आपने जिक्र किया, सीसीपीओ साहब का एक जो बयान आया उसका आपसे कोई आपसे ढका छुपा नहीं है, वो तमाम लोगों के सामने है। एक उमर शेख फार्मूला, उमर शेख प्लान के नाम से हमने सुना कि जी वो आ रहे हैं और वो बड़े ज़बरदस्त अफसर हैं और वो आएंगे और आके वो तहस नहस कर देंगे ऐसे तमाम लोगों को। मैं रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ आपसे, आपने सीसीपीओ साहब का जिक्र खुद किया। अब ये देखिए कि सीसीपीओ साहब का वो जो उमर शेख फार्मूला था वो कहाँ पे है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जी मीडिया पे जो है मुझे बात करने की इजाज़त नहीं है, तो हमें उसका जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल उमर शेख साहब का फार्मूला विल डेफिनेटली वर्क। वो एक सख्त ऑफिसर हैं एंड ही इज वर्किंग हार्ड। अभी उन्हें आए हुए बहुत अरसा हुआ है एंड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और आप इंशाल्लाह ही विल डेफिनेटली परफॉर्म और आपको रिजल्ट भी देंगे और आप खुद इंशाल्लाह। आपका पॉइंट आ गया सुखेरा साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। एहसान शौकत साहब आपकी तरफ मैं जा रहा हूँ। एहसान साहब, आप एक लंबे अरसे से इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसे वाक़यात को आपने कई वाक़यात को सैकड़ों वाक़यात को आपने रिपोर्ट किया, मैं आपकी खबरें पढ़ते रहता हूँ। मुझे आप ये बताएं पुलिस यहाँ पे किस जगह लैग कर रही है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया आबिद? मेरा सवाल एक किया, आबिद क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? देखिए जी, आबिद क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, ये जैसे कहा सुखेरा साहब ने अभी कि इसमें मीडिया से भी इन्होंने कहा, लोगों से भी कहा कि हर बंदे को पता पुलिस परफॉर्मेंस बताइए एहसान साहब, अपने तजर्बे की रोशनी में पुलिस परफॉर्मेंस बताएं। देखें जी, मैं पुलिस परफॉर्मेंस की तरफ आता हूँ। किसने पकड़ना है? पकड़ना है कानून नाफिज करने वाले अदारों ने। अब आप उनकी कारकर्दगी देखें कि ये कह रहे हैं कि उनके जो मुल्ज़मान हैं वो हर जगह डिस्कस हो रहे हैं कि मुल्ज़िम को भी नहीं पता था कि वो ऐसा मुल्ज़िम है कि वो खुद जो है हर रोज़ मीडिया में देख रहा है या इतना सुन रहा है या इतना ज़्यादा उसके मामले में जो है मार्केट में बात हो रही है, बाहर बात हो रही है, लेकिन इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार खुद हुकूमत है, इसका कसूरवार हुकूमत है, इसका कसूरवार मीडिया है, ये है वो है, मैं मान गया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ पुलिस की अभी तक की क्या कारकर्दगी, आपने इतना सारा रिपोर्ट किया, मुझे कारकर्दगी अपने तजर्बे में बताइए। मैं आपको कारकर्दगी बताता हूँ। पुलिस अपनी कोताही की वजह से, पुलिस अपनी नाकस मनसूबाबंदी की वजह से मुल्ज़िम जो उसके करीब पहुंच चुके थे उसको दूर कर बैठी है। पुलिस कैसे दूर कर बैठी है? देखें, आपके जो सूबे के वज़ीर आला हैं, अभी दोनों मुल्ज़मान, तब अब एक पकड़ा गया,
तब तक दोनों मुलजमान नहीं पकड़े जा चुके थे। तो इन्होंने खुद कहा, एक उन्होंने कहा जी वकार है, एक आबद है। अगले दिन पता लगा आबद जो है वो शामिल नहीं था बल्कि शफकत था। शफकत तक ये लोग पहुंच गए, लेकिन जो मुलजिम है 3 दफा ये उसके तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो पुलिस के हाथ से निकल जाता है। ये बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, कहते हैं जी हमने जो है IT को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने तमाम रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किधर गई आसान साहब वो टेक्नोलॉजी, वो फोरेंसिक, वो लैब्स, वो सारा कुछ? कभी कहते हैं वो कच्चे के इलाके में है, कभी कहते हैं इलाका गैर में है। किधर गया बंदा? जमीन निकल गई, आसमान खा गया, किधर गया बंदा? बताइए हमें। देखें, बात यह है कि बंदा इन्होंने अपनी कोताही की वजह से खुद जो है, अब इनकी क्या पॉलिसी है? चले हम पीछे को छोड़ते हैं, माजी में इनसे गलतियां हो गई, कोताहियां हो गई। ये कहते हैं हम साइंस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहते हैं हम IT को बेस्ड जो है वो कर रहे हैं, ये कहते हैं हमने जो है जदीद तकाज़ों से अपने आप को हम आहंग कर लिया है। लेकिन आज भी आपको बताऊं, इनकी जितनी कारकर्दगी है या इन्होंने जो सुराग लगाया वो खोजियों के जरिए लगाया, जितनी भी इनकी कारकर्दगी है इनके मुखबरों के जरिए है। यानी कि आप समझे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे बताएं। ये मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे फायदा उठाते हुए इन्हें मुलजिम में किस तक पहुंची है। अगर पुलिस पहुंची है, लेकिन पुलिस सुखेरा साहब रुकिएगा। एहसान साहब, मैं एहसान साहब का सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जदीद टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हुआ अभी तक आपको? चलिए ये बताएं, पंजाब पुलिस को, लोकल पुलिस को क्या फायदा? एहसान साहब हमारे भाई हैं, तकरीबन हमने करियर इकट्ठे ही शुरू किया था। जर्नलिस्ट जिन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया, मैं पुलिस में था। तो मैं पहली तो बताऊं कि जो पहला मुलज़म ये आपका पकड़ा गया, ये जो ब्रेक थ्रू हुआ था वो हुआ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंटिफिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करके था। और ये जो भागा है ना अभी ब्रदर, खोजी और जो मुखबर होते हैं ना जी, वो डेफिनेटली होते हैं। अब मुझे बताएं कि सारी कौम ने इसको नहीं देखा हुआ? क्या ये किसी घर दुकान में नहीं रह रहा? क्या हर बंदे ने इसको शेव के साथ, दाढ़ी के साथ, मूछों के साथ, टोपी के साथ, विदाउट गांजी कराए हुए, टिंड कराए हुए देखा हुआ है? क्यों कोई बंदा इन्फॉर्म नहीं कर रहा? गवर्नमेंट ने तो 25 लाख रुपए इनाम भी रखा हुआ, और ये कहीं से जाके खाना भी खाता होगा, कहीं फिरता भी होगा, कहीं कपड़े भी धोता होगा। तो यार क्यों नहीं सोसाइटी पुलिस तो लड़ाई, पुलिस को तो सब कुछ, दरअसल पुलिस जो भी कर रही है, सोसाइटी क्या कर रही है? कहीं ये रोटी लगाता होगा, खाता होगा, क्या ये हवा खा के जी रहा है? आप ये कह रहे हैं सुखेरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो उसको ना पकड़े जाने में मदद कर रही है, ऐसे कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मुझे बता दें कि खाना नहीं खाता कहीं। यानी ये कहीं खाना खाता है, लोग बैठे हैं इसको देख रहे हो, कहते हैं हाँ इस बंदे ने रेप किया था, ये वो बंदा था, लेकिन हमने पुलिस को नहीं बताना। सोसाइटी ये कह रही है। ब्रदर फिर मुझे बता दें, फिर या फिर ये है कि इसे मनो सलवा आता है ऊपर से। सुखेरा साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी इस बात को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि सोसाइटी इस चीज से सोसाइटी, सर आप ये कह रहे हैं कि लोगों के सामने एक रेपिस्ट बैठा है, वो खाना खा रहा है, दुकान पे जा रहा है, अपनी जिंदगी के मामला छुप के पुलिस से गुजारा है, और लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये रेपिस्ट है, इसका हमने पुलिस को नहीं बताना। आपने देखे पहले मीडिया पे इल्जाम लगाया, आपने फिर पुलिस की नाकिस प्लानिंग पे इल्जाम लगाया कि जी पुलिस ने उस बंदे का इतना फ्लैश आउट कर दिया, उसके बारे में इतना जिक्र कर दिया कि वो हर बंदे को जो है उसके बारे में पता लग गया। चलिए अब आप कह रहे हैं कि सोसाइटी इसकी जिम्मेदार है, सोसाइटी, मीडिया, पुलिस इसके जिम्मेदार, आप कह रहे हैं कि वो है स्ट्रेटेजी पुलिस की। तो आप लोग क्या करने के लिए बैठे हैं, या आपका अमला क्या करने के लिए बैठा है, मुझे बताएं। फिर सोसाइटी को वर्दियां बना देते हैं, वर्दियां दें, मुझे भी दें, मैं वर्दी पहनता हूं, साथ साथ पहनते हैं, हम जाते हैं फिर करते हैं। ये तो सुखेरा साहब अजीब सी बात आपने किया कि सोसाइटी इसकी जिम्मेदार है, बंदा नहीं पकड़ा जा रहा। नहीं है, ये पता नहीं आपको क्यों अजीब लग रही है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी जिम्मेदार है इसकी, आपने अभी कहा है ऑन रिकॉर्ड, आपने सुखेरा साहब कहा है कि जी वो सारे काम कर रहा है, आ जा रहा है, हर जगह वो खा पी रहा है, लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि लोग अब जिम्मेदार हैं इसके। देखिए सुखेरा साहब, आप पुलिस की नेग्लिजेंस को, अपनी महकमे की कोताही को आप कोई और वजह दे दें, गर्दान दें, मैं शायद उसको तस्लीम कर लूं, लेकिन अगर आप ये कहें कि सोसाइटी आज इसकी जिम्मेदार है कि जी वो बंदा नहीं पकड़ा जा रहा पुलिस से, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इस चीज़ को एग्री करने, डाइजेस्ट करने, हजम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आप अपना व्यू रख सकते हैं, आपको बिल्कुल वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन मैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं कि मुझे बताएं, क्या ये खाना नहीं खाता, क्या ये कपड़े नहीं धुलवाता, क्या ये शहर में नहीं कहीं फिरता होगा, ये किसी जगह पे भी है, क्या ये लोगों से इसका इंटरेक्शन नहीं होता होगा? कितनी कॉलें हमें वसूल हुई, आपको कितनी वसूल हुई, मीडिया चैनल हाउसेज को कितनी कॉलें वसूल हुई कि ये हमें शक है ये आबिद है? कितने लोगों ने, कितनी कॉलें आपको वसूल हुई? एहसान साहब, सुखेरा साहब से आप भी कोई सवाल करना चाहते हो आप कर सकते हैं।
आप सुखेरा साहब से ये जो बयानिया इनका है कि जी सोसाइटी इसकी ज़िम्मेदार है, मुझे ज़रा आप बताइएगा एहसान साहब की सोसाइटी आप रिपोर्ट करते हैं, बड़े अरसा आपने रिपोर्ट किया, सोसाइटी कितनी ज़िम्मेदार है इसकी? खातून जो है जिसके साथ रेप हुआ है वो मजलूम है, लेकिन हमारी सोसाइटी का भी इसमें है। मैं कुछ हद तक जो है वो सुखेरा साहब से जो है वो मुतफिक हूँ कि इसमें सोसाइटी का भी कसूर है। आप देखें आबिद के नाम पकड़े जाने में, एहसान साहब आबिद के नाम पकड़े जाने में आप और मैं कितने जिम्मेदार हैं, चलें मुझे ये बताएं। देखिए जी, आबिद के ना पकड़े जाने में मैं और आप इसलिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये दुकानदार कितना जिम्मेदार है, उसके इर्द बैठे लोग कितने जिम्मेदार हैं जो उसके बारे में जान रहे हैं लेकिन वो पुलिस को नहीं बता रहे, ये बताइए। तो भाईजान देखें, फिर दूसरी तरफ आते हैं, इनकी जो हम सारी उम्र जो है हम जब जर्नलिज्म करते रहे, जो ऑफिसर आया है वो कहता जी हम कम्युनिटी पोलिसिंग को फरोग देते हैं। पुलिस ने अपना लोगों के दिलों में तमाद ही नहीं पैदा किया। ये कहते हैं हम साइंस और टेक्नोलॉजी में जाते हैं। वो मुलजम है, हम मानते हैं, उसकी बीवी को उठा के रख लेना, उसकी 5 साल की बच्ची को उठा के जो है वो रख लेना, उसकी सारी फैमिली चाहे उनके आपस में लड़ाई या कसूर है उनको रख लेना। आप आज भी पुलिस के रवायती हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ इससे सारी टेक्नोलॉजी का और इन चीजों का? आपने आज भी कोई पुराना थाना फायदा कोई नहीं। देखिए तुक्का मारते हैं ये लोग। मैं बात करूं, देखिए मैं बिल्कुल वो जो पुलिस कल्चर उसके उस जबान में बात करते हैं कि तुक्का मारते हैं, लग जाता है तो ठीक है, तो कहते हैं जी पकड़ा गया, निशाना खता हो जाए तो कहते हैं वो चलो आगे पकड़ा जाएगा। ये माजी के बहुत से वाकयात हैं जिसमें सारे पाकिस्तान का जो था वो सरशर्म से हमारे लोगों का झुक जाता है। आप देखें इस वाकयात के जो मुजम्मरात हैं उसको देखें कि हमारे मुल्क में औरतों के अंदर कितना ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है। आपको सिर्फ एक मैं बात करूंगा, हमें कब से आज़ाद हुए आज जो है 74 साल होने को हैं, और देखें कि ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि जो मजलूम है इसमें सबका कसूर है। इसमें देखें हमारे खानदानी निज़ाम का, हमारे माशरती इखलाकी इक़दार का और कानून नाफज अदारे करने वालों का इतना कसूर है कि जो मजलूम है वो सिर्फ ये भीख मांगता है कि खुदारा जो मेरे साथ जुल्म हुआ है उस जालिम का किसी के आगे ना जिक्र करूं, उसका जिक्र किसी आगे ना करूं। आपका पॉइंट आ चुका है जी मेरे पास। एहसान साहब वक्त खत्म हुआ।